अगर पति ये कहे कि पत्नी ने कुछ प्रॉपर्टी को बेचा है तो भी पत्नी का राइट ख़त्म नहीं होता अपने पति से खर्चा मांगने का। और अगर उस प्रॉपर्टी में से कुछ राशि अभी भी बची है तो भी पत्नी का खर्चा मांगने का जो अधिकार है वो किसी भी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल करके पूछा है कि अगर पत्नी प्रॉपर्टी बेचती है और उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो धन आता है उससे बच्चों का गुजारा करती है तो क्या उसके बाद भी वो अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती है। इसी तरह से मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे ये भी सवाल पूछा है कि उसका और उसकी पत्नी का विवाद चल रहा था। उसकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी का केस उनके ऊपर दाग दिया और कुछ समय के बाद ये मालूम पड़ा कि उनकी पत्नी ने प्रॉपर्टी बेची है और उस प्रॉपर्टी को बेचने के बाद उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया। तो क्या इस बिना पर, क्या इस आधार पर वो पति अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकता है। आज के इस स्पेशल डिमांडेड वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने वाली हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बनने वाला है तो आप सभी से गुजारिश है कि इसको स्किप कर करके आगे बढ़ा करके ना देखिएगा, बल्कि पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा ताकि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस बात की जानकारी आप सभी को अच्छी तरह से हो जाए। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह की लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, जो सवाल आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं बिल्कुल ठीक इसी तरह का एक किस्सा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने उपस्थित हुआ और एक बहुत ही ज़बरदस्त इसके अंदर जजमेंट आप लोगों के लिए आई है। सुनिएगा कि वो किस्सा क्या है। इस जजमेंट के दौरान या इस केस के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया कि लोअर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन फैक्चुअल एस्पेक्ट के इन्फ्लुएंस में थी। क्या था ये किस्सा, चलिए मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं। इस पति और पत्नी के बीच में करीबन 40 साल पहले शादी हुई थी। इस शादी से इन दोनों के 3 बच्चे पैदा हुए। 1983 तक पति ने पत्नी को मेंटेनेंस दिया, लेकिन उसके बाद उसने मेंटेनेंस देना छोड़ दिया। इसके बाद पत्नी का ये कहना है कि वो अपने भाई के ऊपर आश्रित हो गई थी और उस भाई ने ही उसका गुजारा चलाया, लेकिन कुछ समय के बाद वो गायब हो गया, मिसिंग हो गया और इसके पास, इस पत्नी के पास आय का कोई भी स्रोत नहीं था। वो अपने आप को और अपने बच्चों को किस तरह से पाले, इसी वजह से उसने 125 सीआरपीसी का केस दायर किया फैमिली कोर्ट में। फैमिली कोर्ट ने कुछ पैसा बांध दिया पत्नी को देने के लिए, लेकिन पति को वो फैसला समझ नहीं आया और उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया और एक रिवीज़न फाइल की। यहाँ पर पति ने कहा कि उनकी पत्नी ने प्रॉपर्टी बेची है, वहाँ से उनको कुछ पैसा मिला है। उस प्रॉपर्टी बेचने के बाद जो उनके पास यानी उनकी पत्नी के पास पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे से वो अपने बच्चों का और ख़ुद का गुजारा कर रही थी। तो यहाँ पर उनको खर्चा नहीं दिया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है कि पत्नी ने कुछ प्रॉपर्टी बेची, उस प्रॉपर्टी से जो पैसा आया उसने अपना गुजारा बसर किया, लेकिन इस प्रॉपर्टी के बेचने से जो पैसा उनके पास, उस पत्नी के पास आया,
तो इस वजह से उसका 125 सीआरपीसी के तहत जो मेंटेनेंस मिलना है उस राइट को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक इसी तरह से एक और पॉइंट पर हाई कोर्ट के सामने बात आई कि बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली ये बात कही कि बच्चे चाहे कितने ही पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन 125 सीआरपीसी के तहत जो पत्नी का राइट है पैसा लेने का, मेंटेनेंस लेने का अपने पति से, उसके ऊपर इसका कोई भी असर नहीं पड़ सकता। इसी तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने एक और बात भी आई। पति ने ये कहा कि पत्नी का किसी एक व्यक्ति के साथ इलिसिट रिलेशनशिप है। पत्नी ने इस बात को स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर भी हाई कोर्ट ने ये कहा कि अगर इलिसिट रिलेशनशिप है और ये चीज़ अगर प्रूव नहीं हुई है, सिर्फ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो इसका 125 सीआरपीसी की मेंटेनेंस ना देने की कोई भी बात पर फ़ायदा नहीं मिल सकता किसी भी पति को। पत्नी का खर्चा लेने का जो अधिकार है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने एक बात और ज़रूर ऑब्ज़र्व की और कहा कि हो सकता है कि ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ज़्यादा पैसे में बिकी हो और उस पैसे में जितना उसने अपने बच्चों का और अपना गुजारा किया, उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ राशि उनके पास बची हो, लेकिन उस राशि से, उस बची हुई राशि से पूरा ज़िंदगी वो अपना खर्चा नहीं चला सकती और ना ही उनका जो मेंटेनेंस प्राप्त करने का राइट है अपने पति से, वो किसी भी तरह से ख़त्म होता है। और कोर्ट ने अंत में ये कहा कि द लोअर कोर्ट हैड रिजेक्टेड द एप्लीकेशन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, हैंस द मैटर वाज रिमांडेड टू द कोर्ट बिलो टू टेक ए फ्रेश डिसीजन। हाई कोर्ट ने कहा कि निचली कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए बहुत अच्छी तरह से फैक्ट्स को नहीं देखा, नहीं समझा और परखा, इसीलिए इस केस को वापस भेजा जाता है उसी कोर्ट के पास ताकि वो एक फ्रेश डिसीज़न इस केस में ले सके। ये केस था कृष्णा देवी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी क्रिमिनल रिवीजन नंबर 2015 ऑफ 2016 डिसाइडेड ऑन 4 मई 2022। तो अंत में इस पूरे वार्तालाप के बाद ये निष्कर्ष निकला कि अगर लोअर कोर्ट किसी भी केस में ये पाती है कि पत्नी ने कुछ प्रॉपर्टी बेची है और उस प्रॉपर्टी को बेच करके वो अपने घर का गुजारा चला रही थी, तो इस बिना पर पति कभी भी ये नहीं कह सकता कि अब वो खर्चा नहीं देगा, क्योंकि उस पत्नी का खर्चा मांगने का अधिकार से ख़त्म होता। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे आज के इस वीडियो के द्वारा आप सभी को ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि पति चाहे ये कहता रहे कि उनकी पत्नी किसी के साथ इलिसिट रिलेशनशिप में है और उस बात को वो प्रूव ना कर पाए, तो उसको खर्चा देने से माफ़ी नहीं दी जा सकती कोर्ट के द्वारा। इसी तरह से अगर पति ये कहे कि पत्नी ने कुछ प्रॉपर्टी को बेचा है, तो भी पत्नी का राइट ख़त्म नहीं होता अपने पति से खर्चा मांगने का। और अगर उस प्रॉपर्टी में से कुछ राशि अभी भी बची है, तो भी पत्नी का खर्चा मांगने का जो अधिकार है वो किसी भी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।